हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 से लेकर के 27 ऑफ अप्रैल से लेकर के एक्चुअली 3 ऑफ मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, King of Sword, the Lover's card, Death card, the High Priestess energy, Knight of Cups. Bottom of the deck is 4 of Wands. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में एक्वेरियस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली है और पाइसेस भी यहाँ पर मौजूद है जो कि आपका अपना कार्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए मुझे लगता है कि आप एक कमिटमेंट में बहुत चैलेंजिंग प्लेस से गुजर रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो आपके लेवल पर आप लगभग अपने पर्सन से पूरी तरह से कमिटमेंट कर चुके थे और आपने अपने लेवल पर अपने घर वालों से अपने सभी चीज़ों को लेकर के बात कर ली थी इस पर्सन को लेकर के, लेकिन अब आपका कमिटमेंट जो है ख़तरे में है क्योंकि ये पर्सन बैक ऑफ कर गए हैं। आपने अपने घर वालों से बात कर ली है, आपने अपने दोस्तों से बात कर लिया, आप बहुत ज़्यादा खुश थे कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन आपके पर्सन बैक ऑफ कर चुके हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है, आयरनी ये है कि ये जो पर्सन है ये किसी नए पर्सन के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको घोस्ट कर दिया है। आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, आपने कई बार कोशिशें भी की हैं लेकिन ये आपको जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन जल्दी ही आपको जवाब आने वाला है और ये पर्सन शांतिपूर्वक बात करने के लिए रेडी हैं। ये आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते लेकिन आपसे डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया और इनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। 6 ऑफ सोर्ड से सो मुझे लगता है कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। हालांकि मैं यहाँ पे मूव ऑन वाली एनर्जी देख रहा हूँ। दैट मीन्स आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है इस रिलेशनशिप से। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए मुझे लगता है ये अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मे भी हो सकता है इनका जो ये नया रिलेशनशिप है जिनके साथ अब ये हैं आपको छोड़ करके, हो सकता है उनसे इन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए शादी की हो। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी फाइनेंशियल टर्मोइल से गुज़र रहे हों, किसी उधार वगैरह से गुज़र रहे हों जिसमें ये थर्ड पर्सन उनकी कोई हेल्प कर रहे थे एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसको रीपे कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप में आकर के। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, बड़ा ही घटिया सा रिलेशनशिप है बट यस है जो चीज़ दिखाई दे रही है भाई, सीधी सा बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये देखिए नो डाउट ये पर्सन इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो यूँ समझ लीजिए जितना वो हेल्प कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो इनसे वापस ले रहे हैं। ओके, एंड यूँ समझ लीजिए कि आपके पर्सन को एक तरह से गुलाम की तरह बना लिया है इन्होंने। ओके, गुलाम जैसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और धीरे धीरे ये समझ लीजिए कि उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं आपके पर्सन। इवन दो वो चाहते नहीं हैं उनके साथ ऐसा आगे चलाना, लेकिन फिर भी अब ये फंस चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है
सिक्स ऑफ कप्स। देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन जो है काफ़ी नॉस्टैल्जिक फ़ील करेंगे जब इनको पता चलेगा कि हाँ, जब इनको महसूस होगा, कहना चाहिए मुझे, कि वो थर्ड पर्सन इनको यूज़ कर रहे हैं, तब इन्हें आपकी याद आएगी। लेकिन अब ये चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते। तो नॉस्टैल्जिया दिखाने के लिए ये जस्ट इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर कोई ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं जो लिटरली आपको पॉइंट आउट करता हुआ होगा, आपको याद करता हुआ होगा। ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ पोस्ट लगा दें, ओके। लेकिन डायरेक्टली बातचीत नहीं करने वाले हैं, ओके। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी अब अवेलेबल है हमारे पास लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के साथ ही, और ये 29 ऑफ अप्रैल मैंने डेट सेट की है, जिसमें मैं एनर्जाइज़ करूँगा आप सभी लोगों के लिए। जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं अभी ऑर्डर कर सकते हैं, और एक अच्छा मुहूर्त मिला है हमें 29 का। उससे पहले ऑर्डर कर देगा जो, उसको 29 के बाद तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन जो लोग बाद में ऑर्डर करेंगे उस फिर उसके बाद कोई नई डेट देखते हैं हम लोग, ओके। दूसरी चीज़ ये, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सनलाइज्ड वाला जो होता है सिस्टम वो कैसे वर्क करता है, सो इसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो बनाया है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। पर्सनलाइज्ड आपके नाम से कैसे इसको एनर्जाइज़ किया जाता है उसके बारे में हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मैंने उसको लगाया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। और वहीं पे आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा उसको ख़रीदने का। तो जो लोग ख़रीदना चाहते हैं ईमेल के थ्रू भी ख़रीद सकते हैं भाई। जिनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट से नहीं ख़रीदना, तो आप डायरेक्टली मेरे से परचेज़ कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, ओके। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो हैवी डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर, जल्दी जाइए बुक कर लीजिए अपने लिए स्लॉट, ओके। क्योंकि स्लॉट भी अब लिमिटेड ही हैं, लेकिन वैसे मैं बता दूं ये डिस्काउंट भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है, ओके। 2-3 हफ्ते के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा डिस्काउंट को, तो अभी जिसको करना है कर लो फटाफट, ओके। बात करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की। सो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। आप देखना चाहते हैं इस पर्सन का क्या होता है, क्योंकि आप इस पर्सन के मुंह से सुनना भी चाहते हैं। आप इस पर्सन के इसकी हालत देखना चाहते हैं कि इनको एक्चुअल में क्या फ़र्क पड़ रहा है, और क्या ये खुश हैं या जस्ट जो दिखा रहे हैं बस वैसे ही है। तो आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं। आप जस्ट वेट कर रहे हैं कुछ हो और कुछ न्यूज़ आपको मिले। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको न्यूज़ से ज़्यादा कुछ मिलने वाला है इस हफ्ते, क्योंकि ये पर्सन आपके पास माफ़ी मांगने आने वाले हैं 4 ऑफ कप से, क्योंकि इनसे सहन नहीं होगा चीज़ें जो ये थर्ड पर्सन इनके साथ जो कर रहे हैं, बेसिकली इनको यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें इनको सहन नहीं होगी। और ये फिर आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और इसी चीज़ का कर्मा ये भुगत रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, ताकि ये इनको जो अभी सिचुएशन देखनी पड़ रही है उससे इनको छुटकारा मिले। लेकिन आप इस पर्सन को या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर इग्नोर करने वाले हैं। आप इनसे कोई बातचीत ही नहीं करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, ये बार बार आपको मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं इस हफ्ते, लेकिन आप जो हैं आप इसको बहुत कामली हैंडल करने वाले हैं, लेकिन टू द पॉइंट हैंडल करने वाले हैं, लॉजिकल वे में हैंडल करने वाले हैं। आप ये बोलेंगे इनको कि ये आपकी चॉइस थी, मेरी चॉइस नहीं थी, ठीक है। आपने जो किया आप उसी को भुगत रहे हैं। अब मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता या कर सकती, ओके। किंग ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से, और उसके बाद इनके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इनकी हेल्प कर सके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द लवर्स कार्ड भी है। सो देखिए लवर्स कार्ड यहाँ पर अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट कार्ड है, क्योंकि ये पर्सन ना अब पहली बार इनको पता चलने वाला है कि आपके साथ इनका कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। इट्स अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, इट्स लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो ये आपसे दूर जाने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं कर सकते ये, ओके। मतलब ये पर्सन ना पहली बार इनको अब फील हुआ है ये चीज़ कि आप और वो ऐसे ही नहीं मिले हैं,
ये मिलना तय था, ओके, एंड नाउ ये आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन अब गाड़ी निकल चुकी है भाई, ओके। द लवर्स कार्ड से आपने अपनी चॉइस ले ली है, नाउ आप अपनी चॉइस को वापस नहीं ले सकते, ओके, और ना ही आप लेना चाहते हैं नाउ, क्योंकि एक बार इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे ये आपको धोखा नहीं देंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो हुआ है वो आपके लिए इजी नहीं रहेगा, आपके लिए भी इजी नहीं रहेगा कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से भुला सकें, लेकिन फिर भी यू हैव टू टेक दैट स्टेप नाउ, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट पे हो सकता है। तो ये आपका अपना कार्ड आ चुका है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आपके अपने खुद के प्लान्स हैं कुछ, और शायद वो आपके प्रोफेशनल कुछ प्लान्स हैं जो आप शायद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे हों, या फिर किसी सिटी चेंज करने के बारे में सोच रहे हों, लेकिन आपने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। कुछ सीक्रेट प्लान्स चल रहे हैं आपके, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर करने वाले हैं, काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। लेकिन अभी आप इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इनफैक्ट ये पर्सन आपसे जानने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि इनको इंट्यूशन हो चुकी है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमेशा के लिए इस पर्सन से आप दूर चले जाएंगे। तो अब क्या है कि ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनको कुछ नहीं बताने वाले। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे अगेन इस वीकेंड पे भी माफ़ी मांगने आ सकते हैं। ये इन पर्सन आ सकते हैं, मतलब आपसे डायरेक्टली फ़ेस टू फेस मिलने आ सकते हैं, सॉरी बोलने आएंगे, रोना धोना करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को एंटरटेन करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं कुछ भी। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। फाइव ऑफ सोर्ड है और नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मैंने कहा था ना आप इसको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है और फाइव ऑफ सोर्ड से बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप दोनों का, मतलब आप इस पर्सन को पुरानी बातें सारी जो भी आपके मन में भड़ास थी वो सारे निकालने वाले हैं इसके ऊपर, और ये अपने आप को सॉरी फील करने की जगह पर आप पे हावी होने की कोशिश करेगा, कि ऐसा शो करने की कोशिश करेगा कि आपकी गलती है, ओके, जिससे कि बात और बिगड़ जाएगी, और मुझे लगता है उसके बाद आप इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ये पर्सन ने भाई जो बोया है वही पाएंगे। फ्रूशन मतलब इन्होंने जो किया था अब इनको इनका फल मिलेगा। आपने जो इसके लिए अच्छा किया था उसके अच्छे का फल आपको मिलने वाला है। देखिए आपका हार्ट प्योर है, आप किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं सोचते, और ना ही इवन किसी ने भी आपको गलत भी कुछ कहा हो तो भी आप इसके लिए गलत नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका अच्छा फल अब आपको मिलने वाला है जल्दी ही, ओके। यहाँ पर अब आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसमें आप वीडियो पर चले जाएंगे जिसके बारे में बात कर रहा था, लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल वीडियो, और डिस्काउंट कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।